पैसे पानी की तरह बहा रहा है अजीम, लेकिन अब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे तो बेहतर था कि कोई मशीनें वगैरह लगाकर कोई बिस्तर बना लेते, मारिया को घर ले आते। तुम्हें याद है ना, जरीना खाला की समधन भी इस तरह से कोमे में गई थी, चंद दिन अस्पताल में रही और फिर वो घर ले आया। जी जी याद है मुझे। वैसे अब उनकी तबीयत कैसी है? जिंदा है, बस 1 महीना बिस्तर पर वो लेटी हैं, उसके बाद में ठीक हो गई। 1 महीने के बाद कोमे से निकल आई थी वो। इंशाल्लाह मैया सच्ची भी जल्दी आ जाएंगी इंशाल्लाह। अम्मा भी मैं कासिम के साथ अस्पताल जा रही हूँ, मारिया के पास। क्यों भाई, ये एक वक्त में सब क्यों जा रहे? मैं तो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कल नहीं गया था। जहारा आज तुम रहने दो, कल चली जाना, अभी तो गई है रास्ता। मैं तो कहती हूँ बारियां लगा लो, वरना इस तरह सब थक जाओगे। हाँ, अम्मा भी बिल्कुल ठीक कह रही है। एक वक्त पर अगर बहुत सारे लोग पहुंच जाएं तो खामखा अस्पताल की इंतजामिया भी शोर करने लगते हैं ना। सही बात है, कल मैं भी साथ चलूंगी। तुम चुप करो। सुना नहीं तुम्हारे अब्बू ने क्या बोला? 2 से 3 लोग हो जाए ना तो अस्पताल वाले एतराज करते। हम चले जाएंगे कल। अगर वो तैयार हो गई थी तो उन्हें जाने दो ना, तुम्हें क्या बीच में टांग अड़ाने की जरूरत है? तुम बड़े अम्मी के चमचे बने हुए हो आजकल। प्लीज यार। कितनी बार बोलना पड़ेगा कि जब पानी की मोटर चलाओ तो उसके बाद बंद कर दिया करो। अब जल गई, आ गया सुकून। मैंने नहीं चलाई थी, उल्फत ने चलाई थी। जिससे भी चलाई थी, अब पानी की मोटर आपको ठीक करानी पड़ेगी। अरे बात सुनो, इतना सारा किराया देते हैं हम, ये सारी चीजें तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, हमारी थोड़ी है। बिल्कुल भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और बाय द वे, मार्केट में जो अभी रेंट चल रहा है ना, उससे ऑलरेडी 5,000 रुपए कम दे रहे हैं। शरावत से मोटर ठीक करा दो, मैंने कह दिया बस। अजीब गुंडा कर दिए भाई। आ लेने तो तुम मेरे भाई को जरा, एक एक बात का बदला लेगा वो तुमसे, देख लेना। हाँ देख लूंगा तुम्हारे भाई को भी। अरे शुक्र करो, शुक्र कि मेरा भाई यहाँ पर नहीं है, मैंने उसको रोका हुआ आने से। अगर वो यहाँ पर होता ना तो तुम्हारी चोंच इस तरह मेरे सामने नहीं चल रही होती। अरे गेली औरत देखे तो चूहा भी शेर हो जाता है। चूहा? चूहा किसे बोला? चूहा चूहे को बोला है, शेर भी तो बोला है, वो नहीं सुना तुमने? अकेला देख रहे हो ना मुझे, रोब जा रहा हूँ मैं, अकेली औरत को। अच्छा प्लीज रो मत। मैं देखता हूँ, मैं करवाता हूँ मोटर को। मैं जा रहा हूँ, बंदे को लेकर आता हूँ, ठीक है? बेफिक्र रहो। अब आई ना इसकी कमजोरी हाथ। राने तू अभी राहत को ना जाने। बहुत अच्छा किया मेरी जान, जो तुमने उसको ये एहसास दिला दिया कि वो तुम्हारी जगह ले रहा है। मॉम एक्चुअली ये सारा काम डैड कर रहे हैं। बिजनेस प्लान के मुताबिक जो काम मुझे करने थे वो सारे अयान को दे रहे हैं। लेकिन तुम उसको बिल्कुल मासूम नहीं समझना, बहुत तेज है वो, अपनी माँ पर गया है, बिल्कुल उसी की तरह घुन्ना है। और मुझे दुबई के प्रोजेक्ट की फाइल चाहिए, पढ़नी है मुझे, कल प्रेजेंटेशन देनी है। क्यों? प्रेजेंटेशन तो मैंने देनी है। और डैड ने कहा मैंने देनी है। लेकिन उसकी फाइल तो मैं ऑफिस में भूल आया हूँ। ऑफिस में तुमने कहा था कि घर पे पड़ी है फाइल। भूल गया हूँ भाई, इतना ही प्रेजेंटेशन का ख्याल था तो याद रखा करो ना चीजें। अगर तुम मुझे फाइल नहीं दोगे तो प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा मैं? देखो अयान, प्रेजेंटेशन मैं खुद दूंगा। मैंने बहुत मेहनत से वो प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं अपनी मेहनत का बना हुआ हलवा तुम्हें प्लेट में रख के पेश नहीं करूंगा, समझे तुम? डैड से को कोई और काम दें तुम्हें। हे लिसन, कान खोलकर ये बात सुन लो, मैं इस हफ्ता बहुत बिजी हूँ। अब बीच में मुझे ये ना कह देना कि जाके उस लड़की से मिलने। आई एम वेरी बिजी, यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट वीक। 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। तो मैंने कब बोला लड़की से मिलने का? खुद ही बात की थी। माँ बेटा भी ना अजाब है, अजाब। लीजिए जी, शाम की चाय हाजिर है आपकी खिदमत में। थैंक यू। मैंने चाय खुद बनाई है, आपकी अम्मी के हाथ की चाय की तरह तो नहीं होगी, लेकिन चाय जैसी चीज जरूर होगी।
आपने बहुत खुलूस से बनाई है, और खुलूस से बनाई हुई हर चीज में जायका जरूर होता है जो कभी कोई इंसान भूल नहीं सकता। आप तो कभी कभार फलसफे भी झाड़ लेती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्लीज आप पीकर तो बताइए मुझे कि कैसी बनी है। आपने इतना बुरा मुंह बनाया है, अब अगली बार मैं आपको स्टेक बना के खिलाऊं। नहीं नहीं, चाय की हद तक ठीक है। वैसे आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं, मैंने सोचा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको मेरी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। वैसे अब तक तो मेरा और आपका रिश्ता जरूरत का ही है ना। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दैट, आई केम आउट रॉन्ग। आप सही कह रहे हैं। You don't have to be sorry। अगर सच यही है कि मुझे आपकी जरूरत है, इस वक्त में अगर कोई मेरे वाकई साथ खड़ा है, कोई मेरा सहारा है, तो वो आप है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी। You're welcome. But again, I am sorry. It's okay। क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसी शक्ल बना के खड़ी हुई हो दोनों? अरे भाई, अगर मेरे सामने बात नहीं करना चाह रही तो मैं चला जाता हूँ। चलो भाई शाहीन। जी जी। नहीं नहीं अब्बा मियाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में अजीम भाई की बेटी ना, मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, हर वक्त रोती रहती है और मॉम मॉम करके तो उसने अपना हलक खुश कर लिया। अरे इतनी सी बच्ची भला कैसे गाली देगी? है? उसे तो गाली का मतलब भी नहीं पता। जहानारा, तो मदद कर लिया करो ना। ये तो ऐसे बन रही है जैसे इनके बच्चों को किसी मेड ने पाला हो। शमीम, तुम औरतों के मामलात में ना बोलो ना तो बेहतर होगा। अम्मा भी राशिदा बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी ना समीर को संभालने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। अब उसे ले लेके फिरती हूँ तो किचन में कोई काम नहीं कर सकती, खाना नहीं बना सकती, और जब खाना बनाने खड़ी हूँ तो वो रोना शुरू कर देता है। समझ नहीं आता क्या करें। भाई मानूर से कहो, हुसन आरा से कहो, वो तुम्हारा हाथ बटा दे। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना अम्मा भी, कि हुसन आरा बखूबी से बच्चों को संभाल लेती है। तभी तो हम दोनों आराम से किचन के सारे काम कर लेते हैं, है ना? अरे अगर अजीम को ये पता चल गया कि उसके बच्चे हुसनारा के हवाले कर दिए गए हैं तो बहुत नाराज होगा हम पे। हाय अल्लाह, फिर करें तो क्या करें? ऐसा करो, हुसन आरा को खाना पकाने पर लगा देते हैं और तुम बच्चे संभाल लेना। वैसे मेड भी तो रख सकते हैं। हाथ वैसे ही तंग है हमारा, और आए दिन नौकरों के चोरी चकारी के वाकयात भी सुनते रहते हैं, और फिर किसी गैर औरत को अपने बच्चे कैसे हवाले कर दे? मैं तो कहती हूँ भाई, मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। बच्चों को मेरे पास छोड़ दिया करो दिन में। अम्मा भी वो दिन का मसला नहीं है, वो रात को बहुत तंग करते हैं। अक्सर अजीम भाई हमें बुलाने के लिए आ जाते हैं कि आकर मदद कर दे थोड़ी। अच्छा तो फिर क्या करें?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, बस इवेंट्स वगैरह के लिए कुछ नए आइडिया सर्च कर रही थी। नाइस नाइस। कहीं बाहर डिनर पे चलें आज? हारिस, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं बाहर जाकर कहीं पे भी खाना खाऊं। कभी तो आप मेरी भी कोई बात मान लिया करें। हारिस, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल हो जाऊं, लेकिन ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है। आपको मालूम है कि पिछले दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मेरा दिल बहुत टूट चुका है। इसलिए आई एम सो सॉरी, मैं शायद इस सब में आपका साथ नहीं दे पाऊँ। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता, मैं तो बस सिर्फ इसलिए कह रहा था कि एनीवे लीव इट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, प्लीज बताइए। एक्चुअली टुमारो इज माय बर्थडे। ओके। खैर कोई बड़ी बात नहीं, इट्स ओके। आई विल सी यू। अम्मा भी आपने बुलाया था? हाँ, आओ बैठो। देखो बेटा, घर के हालात तो तुम देख ही रही हो ना। मारिया की बीमारी, अजीम की परेशानी, बच्चों के मसाइल। जी अम्मा भी, मुझे सब पता है। खैर से तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है, तुम जरा बच्चों की देखभाल में हाथ ही बटा दिया करो। राशिदा और जहारा तो घर के कामकाज में लगी रहती हैं। अब तुम हो और हुसन आरा जो घर में फारिग होती है, तो जरा हाथ ही बटा दिया करो ना बेटा। अम्मा भी देखिए, आयशा को तो मैं संभाल लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समीर बहुत रोता है, उसको मैं नहीं संभाल सकती। बल्कि जब मेरा दिल करता है उसको गोद में उठाने का, वो सो रहा होता है तब मैं उसको उठाती हूँ। चलो, तो आयशा की जिम्मेदारी ले लो ना तुम। उसका खाना पीना, उसका नहाना धोना, इस सब का तुम ख्याल रखो। देखो, मारिया कितना ख्याल रखती थी अपने बच्चों का। दिन में 3-3 मर्तबा तो उनके कपड़े बदलवाती थी। सुबह के अलग, दोपहर के अलग, रात के अलग। जी अम्मा भी, लेकिन उसके लिए मुझे मारिया चाची की वार्डरोब में घुसना पड़ेगा, और आपको पता है 100 पर्सनल चीजें पड़ी होती हैं, सब अच्छा नहीं लगता। चलो, जिस वक्त अजीम होता है ना, उसे कहा करो, वो निकाल देगा। ठीक है बेटा? ठीक है। अच्छा, आज आप जरा एक पान तो बना के खिलाए। यानी रिश्वत चाहिए तुम्हें? हाँ, लेकिन उसके बदले में मैं अपनी प्यारी अम्मा भी को प्यारा सा फूल दूंगी। मेरा बच्चा, अभी बनाती हूँ पान तुम्हारे लिए। भाई मुझे मशवरा है, मैं क्या करूं? देखो, हमारा बस नहीं चलता अजीम। अगर बस चले तो हम अपनों को कभी बीमारी ना होने, किसी तकलीफ में ही ना देखें हमने। लेकिन अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह के फैसले हैं, बस ही तो नहीं चलता हमारा। मैं सोच रहा हूँ मारिया को अमेरिका ले जाऊं, क्योंकि वहां पे उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री उनको पता भी है, सही तरह इलाज हो जाएगा उसका। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि इस हालत में उसे ले जाना मुनासिब होगा? रिपोर्ट्स भेजे तुमने? भाई भेजी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मुस्बत जवाब नहीं आया। तो फिर क्या फायदा? अभी डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट लिखे हैं, वो हो जाए तो फिर मैं भेजूंगा, शायद कोई रिप्लाई अच्छा आ जाए। अरे ये तो डॉक्टर बिला वजह टेस्ट पे टेस्ट लिखकर अपना बिल बढ़ाते हैं, और
अगर तुम लेकर भी गए तो बच्चों के साथ अकेले एडजस्ट कैसे होगे? देखो शमीम ठीक कह रहा है, तुम वहां ले जाओगे तो बीवी को देखोगे या बच्चे पालोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो हम सब हैं, बच्चे देख लेते हैं। जहारा देखो, लड़ना नहीं प्लीज, मैं तो सिर्फ एक बात करने आई। अब क्या बात है? मुझे लगता है कि ये जेवर वाली जो बात है ना, ये अम्मा भी ने अभी तक अब्बा मियां से नहीं की होगी। तुम कैसे कह सकती हो बात? क्योंकि अम्मा भी ने अब्बा मियां से जो बात भी छुपानी होती है ना, उनके मस्ती जाने का इंतजार करती है और उनकी खैर मौजूदगी में करती है। हाँ, क्योंकि अब्बा मियाँ को ना ये बात पसंद आएगी और ना वो इजाजत देंगे कि बहुओं का जेवर बिके। बिल्कुल, अब ठीक जगह पर पहुंची हो। तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम अम्मा बी को जेवर तब दें जब अब्बा मियाँ घर पर मौजूद हो। कमाल है रास्ता, बहुत शातिर हो तुम। आखिर भांजी किसकी हो? अम्मा बी की। धनी हारिस कहाँ रह गए हैं? रात के 11 बज रहे हैं और उनका तो फोन भी ऑफ जा रहा है। शायद वो अपनी बर्थडे का केक काट कर ही वापस आए घर। नहीं, लेकिन इसका मतलब तो फिर 12 बजे के बाद आएंगे। लेकिन अगर उन्हें ऐसा करना था तो मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर देते। हारिस, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आपको पता है मुझे अकेले घर में वहशत हो जाती है। प्लीज आइंदा ऐसे मत कीजिएगा। आई एम सॉरी, मैं काम में फंस गया था। लेकिन आप तो कहकर गए थे कि आप थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप टाइम देखें, 11 बज रहे हैं। ऊपर से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आपका फोन भी बंद जा रहा था। फोन तो ऑन है, लेकिन जब मैं कॉल कर रही थी तो आपका फोन बंद जा रहा था। बैटरी खत्म हो गई थी, थोड़ी देर पहले ही चार्ज किया है मैंने। आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि आपकी डांट में अपनाहियत महसूस हो रही है, इसलिए। यह अपनाहियत नहीं है, खौफ तन्हाई है। जो भी है, मुझे अच्छी लग रही है। खैर, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, नींद आ रही है मुझे। ओके, गुड नाइट। बारह बजे तक ही रुक जाती। She wished me happy birthday. Yes, yes. Thank you much. Thank you. This means कि तुमने मुझे कबूल कर लिया है। Thank you. Yes, thank you. सो जा यार, सो जा, थक गया मैं तो। उफ, हाय। सोया नहीं अभी तक? नहीं भाई, इसकी तो मिन्नतें कर करके थक गया, सो की ही नहीं दे रहा। आयशा किधर है? उसे तो मैंने सुला दिया। लाओ, इसको मैं आज अपने साथ सुला लेते हैं।
तुम आराम करो, थक गए होगे, ठीक है? चलो चले, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो चलो चलो, थैंक चलो। यू सुनारा। कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है कि ये ऑक्सीजन मास्क हटा के तकिया रख के तुम्हें हमेशा की नींद सुला दूं। हाँ भाई, दूसरे बैंक में कितने बचे हैं? अब्बा मियाँ यही कुछ 10 लाख से कम। ये तो बहुत कम है। क्या हिसाब किताब हो रहे हैं? जी हम अभी बस जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बन नहीं रहा। अच्छा है। अम्मा भी ये रहा जेवर, आपने मांगा था ना? मांगा था? काय के लिए? वो अब्बा मियाँ अम्मा भी ने हमें कहा था कि हम अपने अपने जेवर बेच के अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे, बस वही देने आए। भाभी क्या कह रही है? सबके सामने लाने की क्या जरूरत थी? जुबैदा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अरे हमारे हालात इतने खराब नहीं हुए अभी कि हम घर की खवातीन के जेवर बेचने लगे। और माजरत से अब्बा मियाँ, लेकिन ये तो किसी भी हालत में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जाओ बेटा, ये ले जाओ, अंदर जाके रखो। ये अच्छे वक्तों की निशानी है, रखो जाओ। शुक्रिया अब्बा भैया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अब्बा मियाँ। अम्मा भी हम जाएं? जाओ बेटा जाओ। जुबैदा, बहुत अफसोस हुआ है मुझे। अरे इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम मुझसे मशवरा तो कर लिया उसने। मैंने तो यही सोचा कि जेवर पड़ा हुआ है बेकार, किसी काम में आ नहीं रहा, बेच देंगे तो कारोबार में लगा लेंगे, अल्लाह ने चाहे तो और जेवर बन जाएगा। अम्मा भी आपको अंदाजा नहीं है, आज अगर ऐसे जेवर बनाने जाए ना तो शायद एक सेट भी नसीब नहीं होगा। अच्छा भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। चलो जाओ, माफ किया। हाँ भाई, अगले अकाउंट बताओ, उनमें क्या बचा है? क्या बताए बबी, चेक करो ना। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। होता ही रहता है हर वक्त, और इसके मैं देखती रहती। क्या करूं, आज तो मैं इसको अपने दिल की बात बताकर ही दम दूंगी। इसको जगाऊं कैसे? आइडिया। ये क्या मजाक है? लो गई बात आगे। मजाक कुछ भी नहीं है। वो मैं तो, तुमने देखा नहीं है ड्रामों और फिल्मों में अक्सर हीरोइनें ऐसे ही अपने हीरो को जगाती हैं। वो हीरोइन होती है बीबी, हीरोइन की अम्मा नहीं होती। हाँ मैं माना हीरो लगता हूँ, मगर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी ऐसी ट्रिक मुझ पर आजमाओ। वैसे जगाया क्यों है मुझे? कराया लाई हो क्या? जरा पैसों से आगे भी सोच लिया करें आप। ये आप क्या लगाया रखा है? मैं तुम में भी कंफर्टेबल हूँ। गई बात आगे, मैं खुद भी मोहब्बत में तकल्लुफ की कायल नहीं। मुझसे ये आप भी हजम हो रहा था, और तुम ये मोहब्बत कहाँ से ले आई? अरे मोहब्बत का क्या है, वो तो किसी से भी चलते फिरते कुत्ते बिल्ले जानवर से हो ही जाती है। होती होगी, मगर मैं एक इंसान हूँ और बहुत शरीफ इंसान हूँ, मुझे नहीं पसंद इस तरह की बातें। गई बात आगे। अच्छा सब कुछ छोड़ो, तुम चाय पियो ना। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। हाँ, ये तुम ऊपर नीचे वालों ने क्या चाय बनाने में डिग्रियां ली हुई है? कोई कंपटीशन चल रहा है?
जिसे देखो मुझे चाय का पूछता रहता है। कंपटीशन कुछ भी नहीं है। हम क्या पेश करते हैं? चाय तो फिल्मों और ड्रामों की जान होती है, जान। वो नहीं गाना तुमने सुना? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मैंने तुमको ये चाय का मग पकड़ाया है। पियो। बहुत बहुत शुक्रिया, पर बहुत ही बुरी शायरी है। ऐसा और इतनी बकवास चाय बनाई है, चीनी नहीं डाली क्या? ये अपने मोटे मोटे नखरे मत दिखाया करो मुझे, जाओ यहाँ से। हद है, ना सोने देते हैं, ना चाय पीने देते हैं, ना कुछ करते देते। मोहब्बत के काबिल ही नहीं है ये आदमी। बेचारी मारिया के साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे चाचू यहाँ से चले ही जाते तो अच्छा था। हमारे बड़े भी ना बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं छोटों को। हमें भी तो मेजबी से मिलने जाना था, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। चाची अब तो हालात ही ऐसे नहीं है, रुकना ही पड़ेगा कुछ दिन। तुम्हारे सीने में एक माँ का दिल नहीं है ना, इसलिए तुम वो तड़प समझ नहीं सकते। अच्छा टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ करके ले जाऊंगा आपको। बड़ी चाहते हो रही हैं, कहाँ लेके जा रहे हो अम्मी को? वो मारिया चाची से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल। ओह, उनसे मिलने तो मैंने भी जाना था, मैं भी साथ चलूंगी। बेचारी मारिया को देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। दुनिया से बेखबर, अपने बच्चों से बेखबर, आंखें बंद किए हॉस्पिटल में पड़ी है। बस अल्लाह मियों से सेहतमंदी और तंदुरुस्ती के साथ जल्दी से ठीक कर दे। आमीन आमीन। अच्छा मैं चाय बनाने जा रही हूँ, कोई पिएगा? पियोगे तुम? यार पूछा मत करो, ले आया करो। तुम ना ऑर्डर मत किया करो, रिक्वेस्ट किया करो। हम लोग बिना झगड़ते ही रहते हो। अयान मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन कोई बहाना नहीं मिल रहा। मुझसे मिलने के लिए इतना तो कर सकती हो तुम। ठीक है, मैं आखिरी दफ़ा कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं मिली तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी फिर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे अब्बू ने खुद आके रिश्ते की बात की और तुम पे इतनी पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? उस रात जो तुम करके गए थे ना, मैं जिंदा हूँ, यही काफ़ी है। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। बाय। आ जाए। ओह आई एम सॉरी, आप नमाज पढ़नी थी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं कोई मसला नहीं, आप आ जाए, मैंने पढ़ लिया नमाज। अब आई वांटेड टू आस्क यू, आज सुबह आप काफी लेट उठी हैं, तो तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जी वो रात में थोड़ा सा सर में दर्द था, लेकिन आप बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, आज आपकी बर्थडे है, क्या प्लान्स हैं आपके? आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जा रहे हैं? Well, I let them choose, जिस तरह उन लोगों को सेलिब्रेट करना है वो कर सकते हैं। चले, ग्रेट। इट इज़ योर डे, आप खूब एंजॉय कीजिए। जी जी ऑफ कोर्स, मेरी जिंदगी में कुछ खास दोस्त हैं, देयर वेरी स्पेशल फ्रेंड्स, सो आई एम गोना हैव अ ग्रेट टाइम। यस, चलें आप रिलैक्स करें, सी यू देन। थैंक यू। भाई वाह, इसे मानना पड़ेगा कि चालाकी और मकारी में ना तुम बिल्कुल अपनी पुप्पो फरीदा फसादन पे गई हो। कैसे हमारे जेवर बचा लिए तुमने, वरना अभी तक सब निकल चुके होते। हाँ, क्योंकि मुझे जानती थी कि अगर एक बार जेवर सास के हाथ लग गए ना तो दोबारा वापस तो नहीं मिलने वाले। ये तो और मेरी छठी सी ये भी कह रही थी
अम्मा भी ये बात अब्बा मियाँ से छुपा कर रही, इसीलिए तो उनके सामने राज खोला मैंने। बहुत अच्छा। कैसे हमारा सारा जेवर बच गया। अरे भाई कब तक बचेगा तुम दोनों का जेवर? जो बन के हालात है ना, ये जेवर तो क्या, ये घर ही बिकने वाला है। तैयारी कर लो दरबदर होने की। खुदा के लिए कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। अच्छा भाई, मैं ये कहने आई हूँ कि मैंने रात भर बच्चों को संभाले। एक सोता था तो दूसरा उठ जाता था, दूसरे में सुलाती थी तो पहले वाला रोने लगता था। एक लम्हा ही सो सकी मैं। अब मुझे ना बहुत नींद आ रही है। हाँ, बच्चों पर कमरे में अकेले डिसाइड कर लो तो दोनों में से कौन संभालेगा। मैं तो चली सोने। हाँ मेरी तो आज खाना बनाने की बारी है, तो मैं तो किचन देखूंगी, तो तुम संभाल लो बच्चे। अरे नहीं नहीं, रात का खाना ना मैं बना लूंगी, तुम जाके बच्चे संभालो। अच्छा चलो, दोनों मिलके संभाल लेती हैं। आयशा को मैं देख लूंगी और समीर को तुम संभाल लेना। समीर मुझे बहुत तंग करता है। तो क्या मुझे तंग नहीं करेगा? चलो आ जाओ, अकेले हैं, गिर गिरा गया, चोट लग गई तो अम्मा भी बातें सुनाई, वही लेकर आ जाओ। घर भी देखो, इनको भी देखो। अजीम भाई लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं सुला कर आती हूँ। जी थैंक यू भाभी। वैसे आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस कड़े वक्त मेरा साथ दिया, रियली दिल से थैंक यू। अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं, हमारा भी फर्ज बनता है। अम्मी आप भी तब नहीं है जब ये शोर मचा रहा था, इतनी मुश्किल से सुलाया और अब आप आ गई। अब उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवा रही हैं। कासिम तुम ना बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, कम बोला करो, किचन में काम कर रही थी। मैं मजाक कर रहा था अम्मी। नहीं से अम्मा भी के कमरे में लिटा कर आते हैं। थैंक यू भाभी। चाचू वैसे एक बात बताऊं, आर्या ने भी ना बच्चों का बहुत ख्याल रखा है। इस रवैये की किसी को भी उम्मीद नहीं थी उनसे। वैसे सुनारा बाकायदगी से हॉस्पिटल जा रही है। यार ऐसे एक बात बताऊं, दिल की बुरी नहीं है, वो थोड़ी जबान की कड़वी है। सही कह रहे। अच्छा हाँ चाचू, आपसे एक मशवरा करना था। क्या? महजबीन का एड्रेस मिल गया मुझे, तो मैं ये सोच रहा था कि चाची को मिलवा के ले आऊं उनसे। ओह दैट्स ग्रेट यार, तो बहुत अच्छी खबर है भाई, करो। तो फिर एक काम करते हैं, जब हम अगली बार मारिया चाची से मिलने के लिए जाएंगे हॉस्पिटल, तो मैं चाची को पहले महजबीन से मिलवा दूंगा और फिर हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा ना। गुड आइडिया, डू इट। चाय का मूड हो रहा है, फिर बनाएंगे आप? मैं बनाऊंगा भाई, ये सिर्फ तुम्हारी चाची के लिए, समझ गए? अब चाय तुम बनाओगे मेरे लिए। तौबा, किस कदर बोर है यहाँ पर बैठना। देखिए चलो, घर पे बैठने से बेहतर है, काम वाम तो नहीं करना पड़ रहा ना। बड़ी अंगूठियां शंगूठियां पहनी हुई। हाथ कितने ड्राई हो रहे हैं। चलो तुम्हारे हाथ पे लगाते हैं हम लोशन, महंगा वाला लोशन है, पता है ना कितना महंगा हो गया कॉस्मेटिक आजकल। पता है मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? ताकि जब तुम होश में आओ, जो कि मुझे नहीं लगता कि तुम आओगी, तो जब तुम होश में आओगी ना, तो तुम्हें खूब एहसानों तले दबा दूंगी, मैं खूब जताऊंगी कि मैं तुम्हारी कितनी खिदमत की है। कैसे फीके फीके हाथ लग रहे हैं। अरे हाँ, नेल पॉलिश भी तो है मेरे पास, ये लगाती हूँ। देखा है मैंने, मजीम आके बड़ा तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ के बैठता है, तो कुछ तो अच्छा लगे ना उसको हाथ में, नील कलर ही सही। देखा कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हारा हाथ। इधर भी लगाना पड़ेगा, तो पहले इस पे तो लगाऊं।
कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है कि ये ऑक्सीजन मास्क हटा के तकिया रख के तुम्हें हमेशा की नींद सुला दूं। लेकिन फिर अल्लाह का खौफ दिल में आ जाता है। और वैसे भी तुम मेरे लिए जिंदा ही कहाँ हो, तुम्हारा होना ना होना बराबर ही है।